अब दुर्योधन समझ गया ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये पांडवों के बच्चों का मस्तक है। तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, जब मेरा वंश में कोई भी नहीं रहा जो हमको पिंडदान करे। उस समय दुर्योधन का मृत्यु हुआ। इधर हरिद्वार में भगवान पांडवों के साथ गंगा नहा रहे, तो अर्जुन श्री कृष्ण को कहा, केशव ऐसे लग रहा है द्रौपदी मुझे बुला रहे हैं, हम जल्दी चले। तो भगवान क्या किया, हरिद्वार से फिर कुरुक्षेत्र हरियाणा में आया। देवी द्रौपदी कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेक दह्यमान अपवर्गोसी संसृते। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन श्री कृष्ण को कहा, केशव हमारी 5 पुत्र जीवित थे और तो सब मर चुके हैं, और जितना सब बच्चे सब मर चुके हैं। क्यों? महाभारत युद्ध में कौरव तो सब मरे, पांडवों के जितना बच्चे घटोत्कच बिलाल सेन ये सब मर चुके हैं, केवल यही 5 जीवित थे। अब आज इनका मस्तक कोई काट करके ले गया, ये किसका काम है? भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को, मित्र ये काम गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का है। तो अर्जुन क्या किए, रथ में कृष्ण को बैठाए और अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा किया। अश्वत्थामा भी भयभीत होकर के भाग गया। अंत में अश्वत्थामा देखा जो अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, अब मैं बच नहीं सकता। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र, एक तो अर्जुन को पुत्र का वियोग था, दूसरी में ब्रह्मास्त्र आ रहा है उसको मारने के लिए। तो अर्जुन रथ से नीचे गिर गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, मित्र जल्दी खड़े होइए। तो अर्जुन कहता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। महाबाहो, महाबाहो माने लंबे लंबे हाथ, बाहु महाबाहो। अर्जुन गिरे हुए हैं। तो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, गोविंद मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आपके दोनों हाथ कहां हैं? जब भगवान कृष्ण ये बात को सुने, जो मेरा मित्र मेरा हाथ को ढूंढ रहा है, भगवान तुरंत रथ से कूद गए और अर्जुन के दोनों भुजा को अपने हाथ में पकड़े और पकड़ करके अर्जुन को अपनी छाती में चिपकाया। बोले, मित्र मैं आपके पास में हूं। अर्जुन कहता है, केशव मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा।
भगवान बोले मित्र अब मत रोइए, ये ब्रह्मास्त्र है और आपके पास में भी ब्रह्मास्त्र है, अब जल्दी छोड़ो। तो भगवान कृष्ण कहने पर अर्जुन क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने के लिए जा रहा है। तो व्यास जी भागवत लिख रहे हैं, और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो संसार के लोग कैसे मर जाएंगे। तो व्यास जी क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र के सामने जाकर के खड़े हो गए। कि ब्रह्मास्त्र जो होता है, जो गायत्री मंत्र जाप करता है, जो संध्या बंदन करता है, तीनों टाइम आचार विचार संपन्न ब्राह्मण हो, उसको पूरे ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता है। तो व्यास जी तो ब्राह्मण है, वो दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में खड़े हो गए और बोले कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। तो अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया, परंतु अश्वत्थामा बुला नहीं पाया। अश्वत्थामा ने कहा गुरुजी, मुझे तो ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान मालूम है, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान मालूम नहीं है। तो व्यास जी आकाश मार्ग में अर्जुन को बोले, पुत्र ये दोनों ब्रह्मास्त्र को आप अपनी तरफ बुलाओ। तो अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र दोनों को वापस बुला लिया। उसके बाद में अर्जुन क्या किए, अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके हाथ पैर को बांध दिए और रथ में डाल दिए और द्रौपदी के पास लेकर के आया। अब अश्वत्थामा को देख करके सब लोग को गाली दिए। कोई बोला इसका मस्तक काट दो, क्यों ये 5 बच्चों का मस्तक काटा है। कोई बोला नहीं नहीं इसका हाथ काट दो, कोई का पैर काट दो, सब गाली दिए। अब सबका नजर द्रौपदी के ऊपर, द्रौपदी क्या बोलेगी। जितना व्यक्ति थे सब अश्वत्थामा को गाली दे रहे, परंतु द्रौपदी खड़ी होकर के अश्वत्थामा को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में दिया गया है, तथा आहुतम पशुवत पाशबद्धम निरक्ष कृष्ण अपकृतम गुरुसुतम वाम स्वभाव कृपया ननामचः। ध्यान देना, ननामचः, ननाम माने प्रणाम किया। द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम किया और अर्जुन को कहा, स्वामी ये गुरुपुत्र है, और आप इसको बांध करके लाए हैं, इसको आप बांध करके लाए हैं, इसको खोल दीजिए। भले मुच्यताम मुच्यताम, द्रौपदी कह रहे हैं मुच्यताम मुच्यताम, जल्दी खोलिए जल्दी खोलिए। ब्राह्मणम नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। भले ये मेरे पुत्रों का मस्तक काटा है, परंतु इसका मस्तक आप मत काटिए। तो वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर महाराज बोले,
अर्जुन द्रौपदी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसको खोल देना चाहिए। भीम ने कहा नहीं नहीं, इसका मस्तक काट देना चाहिए। अब अर्जुन सोचे क्या करूं, तो अर्जुन कृष्ण की ओर देखे, बोले केशव अब मैं क्या करूंगा। भगवान कृष्ण बोले मित्र अर्जुन, समाज में कोई ब्राह्मण या साधु मान लो गलत काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए। सबके बीच में खड़ा करके उसके इज्जत को सम्मान को लूट लिया जाए और यही उसके लिए मृत्युदंड ही माना जाएगा। तो अर्जुन क्या किया, अश्वत्थामा के सिर पर जो बाल था बाल को मुड़वा करके और उसके यहाँ पर एक मणि था, वो मणि को निकाल दिया और धक्का मार करके उसको निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया, परंतु उसके अंदर में कुछ सोच रहा, अर्जुन मुझे छोड़ दिया, पांडव मुझे छोड़ दिए, परंतु मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको मारूंगा। ये सोच उसके अंदर में रहा, ध्यान देना। और इसी बीच में कई महीना बीत गया। श्री धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, भीमसेन युवराज बने, अर्जुन रक्षा मंत्री बने। इस प्रकार हस्तिनापुर का मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। श्री ध्यान देना, द्रौपदी जो है वो पांडवों की पत्नी है, मैंने 5 भाइयों की पत्नी है, परंतु इनके भी अलग अलग पत्नी थी। जैसे सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो सुभद्रा की पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा जो है विराटनगर, जो नेपाल में विराटनगर है, वहीं के राजकन्या उत्तरा, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार, हस्तिनापुर माने दिल्ली, दिल्ली को ही हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। दिल्ली के पास जो मेरठ, उसको हस्तिनापुर बोलते हैं, ध्यान देना। तो नेपाल विराटनगर की राजकन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 7 महारथी घेर करके मार दिए थे, परंतु अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था उस समय। कौन है? परीक्षित है, जो भागवत के मूल श्रोता है। तो उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने क्या क्या, दूर से फिर दूसरी बार ब्रह्मास्त्र कर दिया। तो उत्तरा कभी द्रौपदी के चरण को पकड़ कर गिरोती है, कभी सुभद्रा के चरण को पकड़ कर गिरोती है और बोलती है, माता मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा, मेरे गर्भ में एक बालक है, यदि ये बालक मर जाएगा तो पांडवों का वंश मिट जाएगा। तो उत्तरा महल के भीतर से भागती हुई भगवान कृष्ण के शरण में आ गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा श्री कृष्ण के शरण में आई। पाही नाथ कही पाही गोसाई। पाही नाथ पाही गोसाई। पाही नाथ कही 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 पाही गोसाई। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 देवी उत्तरा महल के भीतर से भागती हुई आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते है। उत्तरा भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम करके बोली, हे जगतपति। जगतपति कहा करके संबोधन किया। क्यों? उत्तरा बोली, ये नाथ मेरे पति यदि जीवित होते तो इसी ब्रह्मास्त्र का सामना करते। चक्रव्यूह में गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में मेरे पति को 7 महारथी एक साथ में घेर करके मार दिए। और मैं एक विधवा स्त्री हूं। मैं एक विधवा स्त्री हूं और मेरे गर्भ में एक बालक है। और आज मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र क्या है। और जिस स्त्री का कोई पति नहीं है उस स्त्री का पति आप है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते है। उत्तरा भगवान कृष्ण को जगतपति कह करके संबोधन किया। उत्तरा के बात को सुन करके भगवान कृष्ण के हृदय पिघल गया। भगवान क्या किए, छोटा सा रूप बनाए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। वो बालक मर चुका था। वो बालक मर चुका था। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके
वो बालक कौन है ना? परीक्षित है, जो भागवत के मूल श्रोता है, उनको जीवित किए। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। जो परीक्षित को जीवित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे। अब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के, ये बाद की बात है, युद्ध के बाद में श्री कृष्ण हस्तिनापुर में है। वो द्वारिका नहीं गए, द्वारिका है गुजरात के पास और हस्तिनापुर ये दिल्ली के पास। भगवान दिल्ली के पास में है। तो भगवान कृष्ण कुंती को बोले फुआ देखो, कुंती जो है ये वसुदेव के बहन है। कुंती वसुदेव के निजी बहन है और कृष्ण जो है वो वसुदेव के पुत्र है। तो भगवान कृष्ण कुंती को बोले फुआ तेरे पुत्र राजा बने, कौरव तो मर चुके हैं, अब मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। कई महीना बीत गया है, कुंती मना किया। कुंती ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। कुंती ने कहा हे कृष्ण, मेरे भाभी देवकी मथुरा में जेल में आपको जन्म दिया है, परंतु यशोदा मैया आपका पालन किया है। जब श्री कृष्ण को यशोदा मैया का याद दिलाई, भगवान की आंखों में आंसू भर गया। कुंती बोली हे कृष्ण आप मत जाओ। भगवान बोले फुआ तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, परंतु तू मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। वहां पांडव भी खड़े हैं, भीम अर्जुन नकुल सहदेव भी खड़े हैं। भगवान कुंती को बार बार विदाई मांग रहे हैं, मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा, कई महीना बीत गया है। तो कुंती अपने आंचल को फैला करके कृष्ण को बोली हे कृष्ण आप जा रहे हैं तो जाते समय मुझे दुख देकर करके जाइए, मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे संकट चाहिए। विपद संतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत सात् पुनर्भवम अदर्शनम। मां कुंती भगवान को आंचल फैला करके कहा हे कृष्ण मुझे दुख चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे संकट चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। ये बात को सुन करके भगवान भी रोने लगे, पांडव भी उदास हो गए। भगवान बोले हुआ तू विवाह के बाद में जल्दी विधवा हो गई, तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने बचपन में जहर पिलाया, तेरे 5 पुत्रों को कपट जुआ खेल में हरा करके 12 वर्ष वन में भेजा, तेरे पुत्र वधु द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण किया, तू फिर भी तू सारा जिंदगी दुख में ही बिताई,
फिर भी दुख क्यों मांगती है? कुंती बोली, हे कृष्ण, मेरे पुत्र 12 वर्ष तक वन में रहे और आप हमारे साथ दिया। मेरे पुत्र वधू द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण करवा गया और आप ही कपड़ा बन करके, वस्त्र बन करके उसका लाज बचाया। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म वो भी कौरवों की तरफ रहे। गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे पुत्र को पढ़ाया है वो भी कौरवों की तरफ रहा। कुल गुरु कृपाचार्य वो भी कौरवों की तरफ रहे। और मेरे पुत्र के खास मामा जो निजी मामा है शल्य, वो भी कौरवों की तरफ रहा। मेरे पुत्र की तरफ केवल आप ही रहे। ये गोविंद, जब तक हमारे ऊपर संकट था, जब तक हमारे ऊपर दुख था, तब तक आप हमारे साथ में रहे। और आज मेरे पुत्र राजा बने, हमको सुख मिला, हमको आनंद मिला, और आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। हे गोविंद, हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको ऐसा आनंद नहीं चाहिए, हमको ऐसा हस्तिनापुर के राज गद्दी भी नहीं चाहिए, हमको तो वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारे साथ में ही रहे। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। पूरा भागवत में कुंती एक ऐसा स्त्री थी जो भगवान को दुख मांगा। भगवान कृष्ण कुंती को याद दिलाए। देखो, देवी भागवत में है, ये तो भागवत का कथा, परंतु इसमें देवी भागवत की कथा जुड़ा हुआ। ये जो पंडु महाराज, ध्यान देना, पंडु और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, और पंडु महाराज को पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राजा बनाए थे। तो पंडु महाराज जी की 2 पत्नी है। एक है बड़ी पत्नी है कुंती, और छोटी पत्नी है माद्री। छोटी पत्नी का नाम है माद्री और बड़ी पत्नी का नाम है कुंती। एक बार क्या हुआ, एक कुंदन नाम के ऋषि थे, ऋषि का नाम था कुंदन। उस शिवलिंग का इसी श्रावण महीना में उस शिवलिंग का पूजा कर रहे थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो काम में पीड़ित होकर के बार बार अपने पति को कह रही थी, माने प्रणय का याचना कर रही थी। तो उनकी पति कुंदन ऋषि मना किए, बोले प्रिय, मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। जब उनकी स्त्री बार बार बोली तो कुंदन ऋषि क्या किए, अपनी पत्नी को मंत्र बल में वो हिरण्य बना दिए, हिरण्य बना दिए और स्वयं हिरण बन गए। तो कुंदन ऋषि हिरण और उनकी पत्नी हिरणी बन करके एक पेड़ के नीचे विहार कर रहे थे। उस समय पंडु महाराज जो हस्तिनापुर के राजा, वो शिकार करने के लिए आए थे। वो क्या किए, बाण चला दिया। बाण जाकर के हिरण के छाती में लगा और हिरण से
कुंदन ऋषि प्रकट हो गए। कुंदन ऋषि के छाती में बाण लगा हुआ है। तो कुंदन ऋषि पंडु महाराज को अभिशाप दिए, महाराज संसार में कोई भी जीव अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है तो कभी भी बाधा डालना नहीं चाहिए। और आप इसी समय में मुझे बाण मारा, अब मेरा अभिशाप है, जिस दिन आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे उसी दिन आपका मृत्यु होगा। ये अभिशाप कुंदन ऋषि पंडु महाराज को दिए। पंडु महाराज उदास होकर के हस्तिनापुर की राज्य में आए। उनको राजगद्दी अच्छा नहीं लगा तो पितामह भीष्म के चरण में अपने राज मुकुट को समर्पण कर दिए। बोले पितामह, आप मुझे राजगद्दी में बैठाया था, अब मुझे सन्यासी जैसा जिंदगी जीना है कि मुझे कुंदन ऋषि का अभिशाप है। अब मैं हस्तिनापुर को छोड़ करके जा रहा। कुंदन ऋषि चले गए तो उनके जो दो पत्नी पतिव्रता, जो पति को ही भगवान मानती थी, वो कुंती और माद्री, वो दोनों देखे जब हमारा पति हमको छोड़ करके जा रहे हैं। वो दोनों क्या किए, वो भी पीछे पीछे चले गए। पंडु महाराज बोले देवी, आप जंगल में कैसे रहेगी? जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, ना खाने के लिए आटा चावल मिलेगा, ना सोने के लिए गद्दा बिस्तर मिलेगा, बिच्छू है, सांप है, ना लालटेन है, ना डिब्बिया है, ना मिट्टी तेल है, ना तेल है, ना दीपक है। आप यहीं पर रहो, मुझे तो सन्यासी जैसा जिंदगी जीना पड़ेगा। तो उन्हीं की दोनों पत्नी बोली, स्वामी हम भी सन्यासिनी जैसा जिंदगी जिएंगे। तो कुंदन ऋषि क्या किए, अपनी दोनों पत्नी के साथ वो जंगल में भटकते रहे। तो जंगल में कुछ साधु संत थे, वो सत्संग करते थे। तो पंडु महाराज उसी आश्रम में जाकर के रहे, डेली सत्संग करना, आश्रम में सेवा करना, झाड़ू लगाना। धीक जीवितम प्रजाहीनम धीक धनम चानपतस्य धी कुलम संतति बिना। तो कथा के प्रसंग में ये था, जिस परिवार में संतान नहीं है वो परिवार को धिक्कार, वो माता पिता को धिक्कार। ये बात पंडु महाराज को चुभ गया। ये प्रसंग है देवी भागवत का, ध्यान देना। तो पंडु महाराज उदास में बैठे। तो कुंती बोली, महाराज आप इतना उदास क्यों हैं? तो पंडु महाराज बोले, देवी आज हम कथा में सुन रहे थे, वो माता पिता को धिक्कार, वंश को धिक्कार, वो खानदान को धिक्कार जिसमें संतान नहीं है, और हमारी परिवार में कोई भी संतान नहीं है, और मुझे ऋषि का अभिशाप है, मैं आपसे मिल भी नहीं सकता, और मेरा आदेश है आप कोई ब्रह्मज्ञानी ऋषि को बुला करके आप इससे संतान प्राप्त करो, इससे आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, यह हमारा आदेश है। तो कुंती बोली, स्वामी मुझे दुर्वासा ऋषि एक मंत्र दे, यदि आपके आदेश हो तो मैं मंत्र का प्रयोग करूं। तो कुंती क्या की, जंगल में, कुंती जब वो कुमारी थी, उसकी शादी नहीं हुआ था, तो दुर्वासा ऋषि कुंती को आशीर्वाद देते, बोले बेटी तुझे विवाह का कोई सुख नहीं मिलेगा, तेरा ललाट में ऐसा रेखा है, आपका पति आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा, और यदि आएगा तो उसका मृत्यु होगा। इसलिए बेटी ये मंत्र का अभ्यास करो, पति का आज्ञा लेकर के मंत्र को जिसको प्रयोग करेगी वही आपके पास आएगा।
तो श्री पंडु महाराज जी का आदेश लेकर के कुंती ने क्या की, वो मंत्र को प्रयोग किया। तो पहले धर्मराज को बुलाई, आकाश में धर्मराज जा रहे थे, तो धर्मराज के अंश से कुंती को एक पुत्र मिला जिसके नाम है युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार है। युधिष्ठिर बड़े सुंदर थे, शांत थे। तो पंडु महाराज बोले, प्रिय ये बालक इतना शांत है, सरल है, इसको तो कोई मार देगा, और हमारी आदेश है आप दूसरा पुत्र प्राप्त करो। कुंती वो माला को लेकर के मंत्र को दूसरी बार प्रयोग किया, पवन देव को बुलाई, पवन देव। तो पवन देव से कुंती से और एक पुत्र हुआ जिसके नाम है भीम। ये भीम पवन का अवतार है, पवन पुत्र हनुमान भी है और पवन पुत्र भीम भी है। फिर पंडु महाराज जी का आदेश लेकर के कुंती तीसरी बार मंत्र का प्रयोग किया, देवराज इंद्र को बुलाया, और इंद्र से कुंती को और एक पुत्र मिला जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन इंद्र का पुत्र है, भीम पवन का पुत्र है, युधिष्ठिर धर्मराज का पुत्र है। ये तीन है, ये कुंती का पुत्र है। तो पंडु महाराज की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो बोली, स्वामी जीजी को 3 पुत्र मिला, मुझे एक भी संतान नहीं है, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो पंडु महाराज कुंती को बोले, ये मंत्र माद्री को बताओ। माद्री वो मंत्र का प्रयोग किया, तो देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार, ये देवताओं के डॉक्टर है अश्विन कुमार, ये 2 भाई है, और वो माद्री से नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिए। तब माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल सहदेव। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन। तो